महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है। मैं एक ही चीजें कहूंगा सरकार से कि इनको मृत्यु दंड दिया जाए, क्योंकि एक 12 वर्षीय कन्या अबोध बालिका के साथ ऐसा कृत्य किया गया है जो अक्षम्य अपराध है। इंसाफ चाहिए और हमारे बच्चा फांसी चाहिए। आप चाहते हैं क्योंकि घर में बुलडोजर भी चले? हाँ, बुलडोजर भी चले। महज 15 मिनट लगे और योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की सरपरस्ती में पले बढ़े गैंगरेप के आरोपी मोहित खान की हैसियत को मिट्टी में मिला दिया। उस झूठी मक्कार और फरेबी हैसियत को धूल में उड़ा दिया जिसके दम और दंभ पर वो मासूम बेटियों को अपनी हवस का शिकार बनाता था, मजलूमों पर जुल्म करता था, कमजोरों पर हुक्म चलाता था। लगभग मोहित खान की जो ये बेकरी थी उसको पूर्ण रूप से गिरा दिया गया है, जमींदोज कर दिया गया है। यहाँ पे समस्त अधिकारी मौजूद है, विकास प्राधिकरण मौजूद है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे उसकी जो अवैध संपत्ति थी उसको गिराया जा रहा है। सरकार ने ये एक मैसेज दिया है कि जो भी अपराध करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये उसकी नीति जागती मिसाल है। ये मोहित खान ने एक 12 वर्षीय बालिका के साथ जो है बलात्कार किया था, रेप किया था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री जी जेल भेजने का काम तो किए, लेकिन उसके बाद उसकी जो संपत्ति थी उसको बुलडोजर लगाकर पूर्ण रूप से गिराने का कार्य किया जा रहा है। ये बुलडोजर यहाँ पे चल रहा है और लगभग उसकी संपत्ति कुछ ही देर में सारी बिल्डिंग गिरा के जमींदोज कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनका भी ये कहना है कि ये कई बार यहाँ के जो मामले होते थे वो दबा दिए जाते थे। पहली बार योगी सरकार में इस तरीके के मामले को लेकर सख्ती की गई है और मोहित खान को जेल भेजा गया है और उसको उसी भाषा में जवाब दिया गया है। योगी ने एक मां से वादा किया था कि उसकी बेटी को वो इंसाफ दिलाकर रहेंगे और अपने वादे को पूरा करने में योगी ने पल भर का भी वक्त नहीं लगाया। गैंगरेप के आरोपी की जितनी जल्दी गिरफ्तारी करवाई उतनी ही तेजी से उसकी घिनौनी सल्तनत को जमींदोज कर दिया। एक दिन पहले ही पीड़िता की मां ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद योगी ने जो भरोसा दिया उस भरोसे की तस्वीर है ये। यही है योगी और यही है योगी का इंसाफ। क्या अपने बच्चे के क्या इंसाफ चाहिए आपको? क्या मुख्यमंत्री से क्या मांग की आपने? इंसाफ चाहिए और हमारे बच्चा फांसी चाहिए। आप चाहते हैं क्योंकि घर में बुलडोजर भी चले? हाँ, बुलडोजर भी चले। मुख्यमंत्री से आपने बताया बड़ी बातें? हाँ, बता दिए। क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने? कार्रवाई होगी। हाँ, कहीं होगी कार्रवाई। दरअसल इस घटना ने हर किसी को हिलाकर रख दिया था। जिसने सुना उसकी आंखें नम हो गई। एक बेटी जिसकी उम्र ही महज 12 साल थी, गरीब परिवार, पिता के साये से महरूम और पेट पालने की मजबूरी ने मां और बेटी को घर की दहलीज से बाहर कदम रखने को मजबूर किया। लेकिन उसे क्या मालूम था कि सिर पर पिता का साया ना होना परिवार को कितना कमजोर बना देता है। पेट की लाचारी और मजबूरी पर मरहम लगाने की जिम्मेदारी लेने वाले ही वहशी भेड़िए बन जाएंगे तो फिर हम कैसे समाज में रह रहे हैं इसकी कल्पना की जा सकती है। इसीलिए योगी इन्हें समाज का कोढ़ कहते हैं। इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है, इस समाज का कोढ़ है और इस कोढ़ को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक उत्तर प्रदेश की स्थिति को ठीक करने में कठिनाई होगी। यही वजह रही कि अयोध्या की यह घटना सामने आई तो योगी ने बिना देर किए फौरन एक्शन लिया।
जो भी आरोपी होगा, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो, उस पर कार्रवाई होगी। और सीएम ने साफ कर दिया था कल जब पीड़ित परिवार उनसे मिलने गया था कि आरोपी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। तो वो तस्वीरें हम आज देख रहे हैं कि उसका असर हुआ है। और कल ही देर शाम को प्रशासन की टीम यहाँ पहुंची, जो उसकी बेकरी थी उसको पहले सील किया गया, उसके जो प्रोडक्ट्स थे उसके सैंपल्स लिए गए, उसे सील किया गया। उसके बाद ये आज बुलडोजर की यहाँ पे कार्रवाई हुई है। पूरा जो एरिया है आप देखिए कैसे उसे बुलडोज कर दिया गया है। तो जिस तरह की कोशिशें थी कि एक मैसेज देने की बात थी कि जो आरोपी होंगे उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। राम की अयोध्या में जीत के बाद कितनी मुखर थी समाजवादी पार्टी। ऐसा कोई दिन नहीं गया जब अखिलेश यादव ने दलित नेता अवधेश प्रसाद की शान में कसीदे न गढ़े हों। लेकिन उसी अवधेश की अयोध्या में उसी अवधेश का साथी मोहित खान एक दलित नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप कर देता है और पूरी समाजवादी पार्टी सवालों के घेरे में खड़ी हो जाती है। अयोध्या नगरी में अवधेश प्रसाद का कितना घिनौना है समाजवाद, जरा सोचिए। एक बच्ची को बेकरी का मालिक और उसका नौकर बिस्किट देने के बहाने बुलाता है, 12 साल की बच्ची से गैंगरेप करता है, फिर वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करता है। जिस वहसी ने यह घिनौना काम किया वो भी समाजवाद की सियासत करता है। दलितों के मसीहा बन चुके अवधेश प्रसाद का राइट हैंड है। मोहित खान समाजवादी पार्टी का भदरसा नगर अध्यक्ष है। इससे पहले वो पार्टी का जिला अध्यक्ष भी रह चुका है। अपना ही करीबी काली करतूत में रंगे हाथ दबोच लिया गया तो जुबान कैसे खुले। इसलिए अवधेश प्रसाद ने मामले पर चुप्पी साध रखी थी। एक शब्द नहीं निकला जुबान से। जब मामले ने तूल पकड़ा और सवाल उठने लगे कि कहां है अवधेश प्रसाद और कहां है अखिलेश यादव, तब भी जुबान से शब्द नहीं निकले। हैरानी तो इस बात की है कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर दूसरे मामले तलाशने लगे। खुद को घिरा हुआ देख जौनपुर का एक मामला सामने ले आए, लेकिन अयोध्या पर कोई रिएक्शन नहीं आया। एक दिन पहले डिंपल यादव और अवधेश प्रसाद ने इस मामले पर जिस अंदाज में रिएक्शन दिया था वो और चौंकाने वाला था। मामला इतना बड़ा लेकिन रिएक्शन में अव्वल दर्जे का रिजेक्शन नजर आया। अयोध्या वाले थैंक यू सो मच। चलिए आइए पढ़ चलिए कहाँ पे क्या अवधेश जी आपके साथ तस्वीर दिखाई दी, आपके साथ फोटो है, प्लेन है, प्लेन छूट गया। बयानों में इधर उधर की बातें जरूर थी, लेकिन नजर पूरे मामले पर थी समाजवादी पार्टी की। अयोध्या का यह मामला गले की हड्डी न बन जाए इसकी चिंता भी खाई जा रही थी। इसलिए अंदर खाने से पीड़िता को धमकी भी दिलवाई गई। रेप के मामले में सुलह करने के लिए समाजवादी पार्टी नेता और नगर पंचायत भदरसा के चेयरमैन मोहम्मद राशिद को भिजवा दिया गया। भदरसा के चेयरमैन राशिद खान कल अपने एक सहयोगी के साथ जिला अस्पताल लड़की के परिवार वालों से मिलने गए थे और उसको सुलह करने का दबाव बनाया और धमकी दिया, जिस पर कोतवाली नगर अयोध्या में उनके विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि लड़की की मां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिली, जिसके बाद योगी जी ने उनको आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरी कोशिश कर ली गई आरोपी को बचाने की, लेकिन अब मामला हाथ से निकल गया है। योगी के इंसाफ की गारंटी का बुलडोजर चल चुका है। न सिर्फ बुलडोजर, मोहित खान को उसके किए की सजा भी तगड़ी मिलने वाली है। खास बात यह कि बुलडोजर यहां रुकने वाला नहीं है, क्योंकि गैंगरेप के आरोपी मोहित खान ने अवैध तरीके से बड़ा साम्राज्य खड़ा कर रखा है। इसी साम्राज्य में उसने काली करतूतों को अंजाम भी दिया है। अब शिकायतें इकट्ठा हो रही हैं और जैसे जैसे मामले सामने आएंगे बुलडोजर की स्पीड बढ़ती चली जाएगी। अयोध्या में नाबालिग से रेप के आरोपियों के घर पर आज बुलडोजर कार्रवाई जो है वो हुई है। कुछ प्रॉपर्टीज जो है उस पर बुलडोज आज किए गए हैं, बाकी प्रॉपर्टीज जो है उनको भी चिन्हित किया गया है। हमारे साथ एडीएम राजस्व है। सर, जानना चाहेंगे कि अभी जो बुलडोजर कार्रवाई है किन प्रॉपर्टीज हुई और कितनी प्रॉपर्टीज को और आप लोगों ने पहचान की है? हमारे उपजिलाधिकारी के नेतृत्व में कई टीमें बनी थी। उन लोगों ने सीमांकन किया। सीमांकन के बाद ये पाया गया कि जो सार्वजनिक तालाब है
सार्वजनिक रास्ता है, उस पर इन्होंने इंक्रोच करके अवैध बेकरी बनाई हुई है, प्लाटिंग किया हुआ है और एक मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। अवैध बेकरी में इनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे थे उनकी भी हम लोग सैंपलिंग करवा के जांच के लिए भेजे हैं। इनको लीगल रूप से बताया गया था कि आप इसको अवैध अतिक्रमण को खाली कर दें, इनके द्वारा खाली नहीं किया गया। प्राधिकरण और नगर पंचायत की टीम ने आज इसको डिमोलिशन करवाया है। चूंकि जो मल्टी कॉम्प्लेक्स है वहाँ बैंक संचालित है, पंजाब नेशनल बैंक, वहाँ के मैनेजर को बताया गया है कि वो यथाशीघ्र बैंक परिसर को खाली कर दें, जिससे हम उस अवैध अतिक्रमण को भी हटवा सकें। तहस नहस हो जानी है गैंगरेप के आरोपी मोहित खान की अवैध सल्तनत। जिस जाति की सियासत को लेकर अखिलेश ने इंजीनियरिंग बिठाई, वो सारी इंजीनियरिंग इस कांड ने ध्वस्त कर दी। अपने तो कुछ कहने के लिए अखिलेश सामने नहीं आए, लेकिन अवधेश को आदेश जरूर दिया है कि वो मामले को एक तरफा ना होने दें। लिहाजा आज अवधेश ने चुप्पी तोड़ी और चुप्पी तोड़कर जो सियासी बयानबाजी की उसे सुनिए जरा। एक गैंगरेप की घटना आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हुई है, जो आरोपी है उसकी कई सारी फोटोज आपके साथ हैं। आपने संसद में भी हाल ही दिन में बयान दिया था कि आप उसको नहीं जानते, लेकिन लगातार उसकी फोटोज आपके साथ आ रही हैं और एक जघन्य अपराध जो है माइनर के साथ किया है। क्या आपका उस पर स्टैंड है? ऐसा है कि शर्मनाक घटना है, दर्दनाक घटना है, और इस घटना में जिसका भी इन्वॉल्वमेंट हो कानून के दायरे में ला करके उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ इस बात का भी एहतियात बरता जाए कि किसी इनोसेंट को फंसाया न जाए, किसी पार्टी के दबाव पर फंसाया न जाए, और जो कल्प्रिट हो उसको किसी प्रकार से बचाया न जाए। कानून के दायरे में उसको ला करके उसको सजा दिलाया जाए। शर्मनाक घटना है, दर्दनाक घटना है। इस बात को कहने के लिए अवधेश प्रसाद को इतने दिनों का वक्त लग गया। हैरानी इस बात की है कि अवधेश प्रसाद अभी भी इसमें सियासत खोज रहे हैं। ये कहने से नहीं चूक रहे हैं कि इनोसेंट को फंसाया न जाए। क्या मजाक है, एक 12 साल की बेटी गर्भवती कर दी जाती है, उसकी इज्जत को 2.5 महीने तक तार-तार किया जाता है, और अवधेश प्रसाद को मोहित खान की चिंता हो रही है। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं तो क्या है? अवधेश को छोड़िए, अखिलेश को ही देखिए। अखिलेश इस मामले में कुछ ना बोलकर एक ट्वीट करके दिशा मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जातियों की इंजीनियरिंग करने वाले अखिलेश की ये सोशल इंजीनियरिंग हर किसी को समझ आ रही है। इस ट्वीट में अखिलेश ने सीधे सीधे अयोध्या का नाम नहीं लिया। ट्वीट में अखिलेश ने अयोध्या जैसी जौनपुर में हुई वारदात का जिक्र किया। अखिलेश ने गैंगरेप के आरोपी के पहले डीएनए टेस्ट की मांग की, मगर अयोध्या के उस पिछड़े समाज की लड़की के बारे में अखिलेश एक शब्द नहीं बोल पाए जो गैंगरेप का शिकार हुई। लेकिन अब सारे सवाल समाजवादी पार्टी पर आकर रुक रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद ने आज पीड़ित बच्ची से मुलाकात की। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए संजय निषाद भावुक भी हो गए। अखिलेश का पीडीए आज यहाँ झूठा है और हम निषाद समुदाय का नेतृत्व करते हैं। निषाद अति पिछड़ा है और अनुसूचित भी है। ऐसे में महिला अबला भी है और महिला हमारे यहाँ पूजनीय है, उसके साथ अत्याचार हो और पीडीए का नारा देने वाले और अयोध्या में जीत का पीठ थपथपाने वाले, लगता है कि इन अपराधियों के सहारे उनकी जीत हुई है। अपराधियों को बचाने के लिए आज सपा और कांग्रेस जो पीडीए का नारा देने वाली है उनका मुंह नहीं खुल रहा है। जिस दिन पता चला उसी दिन से खड़े हैं और अंतिम तक जब तक उसे फांसी पर नहीं लटका देंगे तब तक डॉक्टर संजय उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। आज मैं सदन में आवाज़ उठाया, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरी आवाज़ को सदन में इस ढंग से उठाया और कार्रवाई की। वो लोग जेल गए और आज उनके ऊपर और कार्रवाई हुई। बस इतनी उम्मीद रखता हूं कि मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूं। अपने समाज मैं नहीं होने देना चाहता हूं। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा। अयोध्या का यह मामला अब सियासत के हर रंग में रंगने वाला है। अवधेश प्रसाद हो या अखिलेश यादव, योगी ने अयोध्या के मामले में जो बुलडोजर गियर लगाया है उसमें समाजवादी पार्टी के
सारे स्टैंडर्ड ध्वस्त हो जाने वाले हैं, क्योंकि ये मामला एक 12 साल की पीड़िता के साथ हुए अन्याय का नहीं है। ये मामला जातियों पर राजनीतिक रोटी सेकने वालों के असली चेहरों को बेनकाब करने वाला है। एक दलित लड़की के साथ हुए अन्याय पर जिस तरह से मुंह पर पट्टी बांधकर रखी गई, उसके पीछे की मानसिकता को उजागर करने वाला है। एक समुदाय विशेष के आरोपी को बचाने के लिए किए गए कुत्सित प्रयासों को बेनकाब करने वाला है, जिसका खामियाजा निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को आने वाले वक्त में भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।